अभी इस चैप्टर का आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, क्लोनिंग वेक्टर। चीज़ क्या है क्लोनिंग वेक्टर, सबसे पहले ये समझते हैं। ये देखो, हमारे पास बहुत सारी कॉपीज़ आ गई हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है। तो ये रहा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये है बैक्टीरिया। अगर इसके अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्ट ही डाल दिया तो ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये इसकी बॉडी का है ही नहीं, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये इसकी बॉडी के अंदर सर्वाइव कर पाए और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको किसी वेक्टर के साथ जोड़ के इसके अंदर भेज देंगे। तो वेक्टर आप समझो कि व्हीकल है। तो जनरली ये वेक्टर क्या होते हैं, प्लाज्मिड्स होते हैं। तो प्लाज्मिड के अंदर हम इसको जोड़ के इसके अंदर एक्सप्रेस करवा दिया। प्लाज्मिड आपको पता है कि खुद से काम करता है ना, ऑटोनोमस होता है। और ये कितनी बार रेप्लिकेट करेगा उसका क्रोमोसोम से इतना लेना देना नहीं होता, ठीक है, जो मेन क्रोमोसोम है उससे। तो अब ये जो हमारा प्लाज्मिड, ठीक है, इसके अंदर हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के हमने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। तो अब ये सर्वाइव कर जाएगा, ये सर्वाइव कर जाएगा, तो इससे एमआरएनए बन जाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बन जाएगा, उसी प्रोटीन को हम आइसोलेट कर देंगे। तो इसके अंदर हम डालें कैसे, मतलब वेक्टर के अंदर हम कैसे डालें, ये हमारा इस टॉपिक का फोकस रहेगा, ठीक है। तो वेक्टर क्या, कैरियर या व्हीकल है जो कि फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को होस्ट के अंदर डालता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, तो सबसे पहले होती है इसके ऊपर ओराइसाइट। ओराइसाइट क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये कंट्रोल करती है कि कितनी कॉपी बनेगी, कितनी कॉपी नहीं बनेगी। इसके अलावा ओराइसाइट क्या कंट्रोल करती है, कि रेप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा। सपोज़ किसी में ओराइसाइट डिलीटेड है या है ही नहीं, तो आपके पास चाहे पूरी मशीनरी हो, लेकिन अगर ओराइसाइट नहीं होगी तो काम नहीं होगा, ठीक है। तो ओराइसाइट क्या, सीक्वेंस ऑफ डीएनए फ्रॉम रेप्लिकेशन स्टार्ट, from where replication start. If a piece of DNA is transferred into an alien organism, most likely this DNA would not be able to multiply itself in a progeny. But when it gets integrated into genome of a recipient, it may multiply and be inherited along with the host DNA. ठीक है, क्योंकि एलियन पीस ऑफ डीएनए जो है वो क्रोमोसोम का पार्ट बन चुका, ठीक है। When an alien DNA linked to oocyte, this DNA can replicate and multiply itself in host organism, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला हमने कि कितने कॉपीज़ बनेगी इसका, वो भी ये कंट्रोल करता है। तो ओराइसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। साइज़ के बारे में क्या कहना है हमारा, कि वेक्टर की साइज़ जितनी छोटी होगी उतना ही हमारे लिए बेहतर, ठीक है। तो अगर आपके पास दो ऑप्शन है तो कौन सा वेक्टर चूज़ किया जाएगा, जिसकी साइज़ कम होगी। सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, तो ये देखो, ये ऐसे जीन है कि जो हमें हेल्प करेंगे। किसके अंदर हेल्प करेंगे, कि भाई हमारा वेक्टर गया कि नहीं गया। वेक्टर गया तो क्या उस वेक्टर के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है कि नहीं गया, ठीक है। ये सब देखने के लिए हमें हेल्प करेंगे सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट का मतलब क्या है, कि सपोज़ ये मेरा वेक्टर है, ठीक है। मेरे इस वेक्टर को मैंने अब मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको मैंने EcoR1 से कट किया है। तो मैं यही चाहूँगा कि ये जो मेरा वेक्टर है उसमें EcoR1 की जो साइट है वो एक ही हो, एक से ज़्यादा होगी, सपोज तो होगी, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो क्या होगा, ये EcoR1 यहाँ पर भी कट करेगा, यहाँ पर भी कट करेगा, तो इसके तो दो फ्रेगमेंट बन गए। सपोज मेरा जीरो ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जुड़ भी गया, तब भी ये तो कैसा है, ओपन है, हमारे कुछ काम का ही नहीं, ठीक है। इसीलिए जो हमारी साइट्स है, क्लोनिंग साइट, वो कितनी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, ठीक है। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स क्या है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है कि एक छोटी सी जगह पे बहुत सारे आरी से कट किया जा सकता है, वो मैं अभी आपको आगे दिखा दूँगा, ठीक है। तो प्लाज्मिड और क्रोमोसोमल डीएनए में क्या डिफरेंस है, कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है और ये तो क्योंकि क्रोमोसोमल डीएनए तो क्रोमोसोमल ही होगा। ये भी डबल स्टैंडर्ड है, ये भी डबल स्टैंडर्ड है। ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर हो सकता है लेकिन मोस्टली लीनियर होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स नहीं होते जो कि बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हो। वैसे इंट्रॉन नहीं होते, सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं। इसमें सबकी सब चीज़ें देखने को मिलती है। ये रेप्लिकेट कैसे करता है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंट ऑफ मेन जीन, ठीक है। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है PBR322। नाम कहाँ से आया, तो प्लाज्मिड है, बॉलीवर और रोड्रिगेज ने बनाया है। और 322 क्योंकि सेम लेबोरेटरी में एक ही जगह पे काम हो रहा होगा तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए दिया गया। जैसे कि आप सब लोग एक ही क्लास में पढ़ते हो तो आप एक दूसरे से अलग कैसे हो, तो सबको एक रोल नंबर दे दिया गया क्योंकि सब एक ही नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बिल्कुल वैसे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ये जो पूरा PBR322 का डायग्राम है ये हमें याद होना चाहिए। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि ये आपको हाइड कर दिया है ना, और पूछेगा कि बताओ ये यहाँ पे क्या है, या फिर यहाँ पे ये नाम हटा देगा, बोलेगा यहाँ पे क्या है, ठीक है।
तो ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये देखो PBr322 में ये जो साइट है वो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट, सॉरी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये जीन क्या करता है, सपोज़ ये मेरा बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया मैं लेके मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 2 बैक्टीरियाज हैं, एक वाला बैक्टीरिया ये है, एक वाला ये बैक्टीरिया, ठीक है। इस बैक्टीरिया के अंदर सपोज़ मेरा PBr322 का है, इस वाले के अंदर नहीं गया, तो इसके अंदर अगर मैंने टेट्रासाइक्लिन डाला तो इस बैक्टीरिया को कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करने वाला जीन है, जो कि टेट्रासाइक्लिन से इसको अफेक्ट नहीं होने देगा। लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं होगा। इस वाले में क्या होगा, अगर मैंने टेट्रासाइक्लिन डाला तो ये पूरा मर जाएगा, क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टिविटी के लिए कुछ नहीं है, तो ये मर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिविटी वाला जो जीन है, उस जीन के ऊपर किस आरी से कट किया जा सकता है, तो वहाँ पे BAM-H1 और SAL1 से कट किया जा सकता है। सेम एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट है, इसको किससे कट किया जा सकता है, इसको PVU1 और PST1 से कट किया जा सकता है। स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन आता है तो इसको PUV1 लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, PVU1 है, PUV1 नहीं, ठीक है। PVU1 और PST1 नाम के आरी से हम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाली साइट पे कट कर सकते हैं। इसके बाद ORI साइट कंपलसरी है, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आरओपी साइट क्या है कि रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो है वो आरओपी साइट बनाती है, और यहाँ पे PVU2 से कट किया जा सकता है, लेकिन हमें PVU2 का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों, अगर आपने PVU2 का इस्तेमाल किया तो रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट प्रोटीन नहीं बनेंगे, इंपॉर्टेंट प्रोटीन नहीं बनेंगे तो क्या होगा, हमारा कुछ काम का ही नहीं बचा, फिर तो PBr322। तो अभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर PVU2 को यूज़ करना ही नहीं है तो इसकी साइट क्यों रखी है। देखो भाई, साइट क्या है हमने पहले ही पढ़ा, सीक्वेंस है, पैरेंट्रोपिक सीक्वेंस है ना, जहाँ पे आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो 6 बेस पेयर की सीक्वेंस है जो सिमिलर, तो कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियोटाइड की एक अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे इस टाइप की अरेंजमेंट है कि जिसको PVU2 पहचान के कट कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें PVU2 का इस्तेमाल नहीं करना है। ये वाली जो साइट है जो आगे हमने डिस्कस किया था कि मैं आपको बताऊँगा मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स क्या होती है, तो ये है मल्टीपल क्लोनिंग साइट। मतलब एक छोटे से एरिया में हम ECOR1 से भी कट कर सकते हैं, CLA1 से भी कट कर सकते हैं और HIND3 से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। इतना है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका इस्तेमाल हम देखो ऐसे करेंगे। सबसे पहले जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आया आपको रटना नहीं, कैसे कर रहा है देखो, हम ऐसे ही सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि हम रटने जाता है तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप जो चाहे वो क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। तो हम सीखेंगे ही ऐसे, है ना, हम क्लासिक वे से नहीं सीखे, हम अपने ही एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सपोज़ मैंने ये 3 एग्जाम्पल लिए, ठीक है, और ये आप समझ लो कि 3 बैक्टीरिया, ठीक है। एक के अंदर हमारा वेक्टर नहीं गया, दूसरे के अंदर हमारा वेक्टर गया है, और तीसरा है जिसके अंदर हमारा वेक्टर तो गया है, साथ साथ में जीन ऑफ इंटरेस्ट भी गया है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन है हमारी। तो अभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि वेक्टर गया और जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया। तो देखो भाई, वेक्टर क्या था, ऐसे था, जीन ऑफ इंटरेस्ट करने के लिए क्या किया था हमने, सेम आरी से कट किया था। तो कट किया तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई ये जो है यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका आके जुड़ ही जाए। हो सकता है कि जब आपने कट किया तो कट होने के बाद ये वापस से जुड़ जाए, है ना। ऐसा कंपल्सन थोड़ी है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जाएगा ही जाएगा, नहीं भी जा सकता, ठीक है। सेम सिनारियो इधर भी आता है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो वेक्टर है वो हमारे बैक्टीरिया के अंदर चला जाए। ज़रूरी थोड़ा है कि चला ही जाएगा, नहीं भी जा सकता। अगर चला जाए तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया था वही जाए, ऐसा भी जा सकता है कि जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ना गया। ऐसे 3 सिनारियो हमारे पास है, ठीक है। अभी सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि किसके अंदर वेक्टर गया और किसके अंदर वेक्टर नहीं गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं देखने वाले कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया कि नहीं गया, हम ये देखने वाले कि वेक्टर गया कि नहीं गया। वेक्टर गया है तो इस टाइप के सेल को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, और अगर वेक्टर नहीं गया है तो इस टाइप के सेल को हम बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करना, ठीक है। अभी पहले एक चलो इजी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सपोज़ हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया था BAM-H1 से,
ठीक है। तो अभी मैं हमारा जो वेक्टर PBR322 उसको भी किससे कट करूँगा, बाम H1 से। तो बाम H1 से सपोज मैंने कट किया तो क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन से उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, अभी आप सोचो, एक आधा न्यूक्लियोटाइड भी चेंज होता है तो कितना बड़ा म्यूटेशन होता है। तो इधर तो क्या कर रहे हैं, इस पूरे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिन वाली जीन वाली साइड को हम तोड़ रहे हैं और उसके अंदर एक और सीक्वेंस डाल रहे हैं, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ही पूरा डाल रहे हैं। तो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टिविटी चली जाएगी, लेकिन एम्पिसिलिन से रेजिस्टिविटी नहीं, उसका तो कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एम्पिसिलिन से रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करने वाला जीन तो इंटैक्ट। तो जब भी हमें ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करना है तो जिस भी साइड से हमने कट किया है उसका ऑपोजिट डालेंगे। जैसे कि हमने बाम H1 से कट किया तो वो टेट्रासाइक्लिन वाली साइड थी, तो हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे एम्पिसिलिन। ठीक है। तो सपोज हमने एम्पिसिलिन डाला, इसके अंदर एम्पिसिलिन डाला, इसके अंदर एम्पिसिलिन डाला, इसके अंदर एम्पिसिलिन डाला। ठीक है। तो एम्पिसिलिन डाला तो क्या होगा, ये तो बेचारा मर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन से बचने के लिए कुछ नहीं, ये दोनों जिंदा रह जाएंगे। क्यों, क्योंकि एम्पिसिलिन से रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करने वाला जीन दोनों के पास प्रेजेंट है। अभी दूसरा स्टेप क्या आएगा, हमें ये देखना है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है कि नहीं गया। तो जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है उसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट, जिसके अंदर नहीं गया उसको हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग करने के लिए हम क्या डालेंगे, जहाँ से कट किया है वही चीज़ डालेंगे। सपोज हमने बाम H1 से कट किया जो कि टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करने वाला जीन था, तो हम क्या डालेंगे, हम टेट्रासाइक्लिन ही डालेंगे। तो हमने टेट्रासाइक्लिन डाला, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन डाला, अच्छा यार नहीं है, टेट्रासाइक्लिन डाला, इधर भी हमने टेट्रासाइक्लिन डाला। तो जो हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो तो ज़िंदा रह जाएगा। क्यों ज़िंदा रह जाएगा, क्योंकि उसके पास तो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करने वाला जो जीन है वो तो इंटैक्ट है। लेकिन जो हमारा रिकॉम्बिनेंट है वो बेचारा मर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास हमारा टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करने वाला जीन नहीं है। तो अभी हमको पता चल गया कि अच्छा कि जो भाई हमारा रिकॉम्बिनेंट जो है वो कौन सा है, वो नीचे वाला है। लेकिन अभी क्या फ़ायदा, आपने तो मार दिया उसको, है ना। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसकी रेप्लिका प्लेटिंग करते हैं। रेप्लिका प्लेटिंग में क्या करेंगे, वुडन का ब्लॉक लेंगे, ठीक है, एक वुडन ब्लॉक लेंगे और इसकी जो कॉपी है वो हम कहीं और डालेंगे। सपोज मैं इसको कहाँ डालूँ, सेकेंड, चलिए इधर ही कर देता हूँ। तो ये हमने इसकी कॉपी बना दी, ठीक है, तो छोटा कर देते हैं, चलो हाँ ठीक है, इसकी कॉपी कर दी। अब हम ट्राई करेंगे, अब मैंने टेट्रासाइक्लिन डाला तो नीचे वाला मर गया। तो मेरे को पता चल गया कि अच्छा नीचे वाला जो था उसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, हमारी जो मेन साइट थी वहाँ से मैं इस वाले बैक्टीरिया को लूँगा, उनको ग्रो करवाऊँगा। एक बैक्टीरिया तो नहीं, मैं कॉलोनी होगी तो इन वाले बैक्टीरिया को ले लूँगा और उनको ग्रो करवाऊँगा, सिंपल। लेकिन ये प्रोसेस अभी कैसी है, ये प्रोसेस है कम्बरसम, मतलब तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि भाई आपको 2 प्लेटिंग करनी पड़ी, एम्पिसिलिन में भी करनी पड़ी, टेट्रासाइक्लिन पे भी करनी पड़ी। ऐसा ना करना पड़े इसीलिए हमने एक और चीज़ बनाई। कौन सी चीज़ बनाई, PUC8। अब PUC8 में हमने क्या किया, ये देखो PUC8 में ये है PUC8। तो उसके पास एक साइड है एम्पिसिलिन से रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करने वाली और एक है LEG-Z जीन। तो आपको पता है LEG-Z जीन क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये बनाता है। अभी बीटा गैलेक्टोसाइडेज के ऊपर मैं अगर एक्स गेल डालूँगा, ठीक है, तो एक्स गेल डालने से बीटा गैलेक्टोसाइडेज मुझे ब्लू कलर देगा, ठीक है, हमें ब्लू कलर मिलेगा। लेकिन सपोज मैंने यहाँ पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया तो क्या होगा, LEG-Z जीन काम नहीं करेगा, LEG-Z जीन काम नहीं करेगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम नहीं करेगा, मतलब बनेगा ही नहीं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना तो क्या होगा, मैं अगर एक्स गेल डालूंगा तब भी मेरे को कोई कलर नहीं मिलेगा क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही नहीं बना है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस हम करते चलो, यही 3 चीज़ें हमने ले ली, ठीक है। चल एक के अंदर हमारा पासवर्ड गया है, वेक्टर गया, हर एक के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी गया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या डालेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे LEG-Z जीन पे मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, मतलब बहुत सारी साइट हो सकती है। सपोज हमारे एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ EcoR1, तो मैंने EcoR1 को कट किया है, ठीक है। तो अभी मुझे ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या डालूंगा, इसका सामने वाला यानी कि एम्पिसिलिन। तो मैंने अगर एम्पिसिलिन डाला तो क्या होगा,
ये 1 2 3, इन तीनों में से कौन मर जाएगा? ये पहले वाला मर जाएगा। क्यों? क्योंकि एम्पिसिलिन से रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करने वाला जीन नहीं, ये दोनों जिंदा रहेगी। लेकिन अभी अगर मैं एक्स गेल डालूंगा, एक्स गेल क्यों डालूंगा भाई? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे बीटा लेक्जेड जीन है, लेक्जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडिस बनाएगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडिस की प्रेजेंस को चेक करने के लिए मेरे को एक्स गेल डालना पड़ेगा। तो सपोज़ मैंने एक्स गेल डाला तो क्या होगा? यहाँ पे तो बीटा गैलेक्टोसाइडिस का जीन इंटेक्ट है, तो मेरे को क्या कलर मिलेगा? ब्लू कलर मिलेगा। यहाँ पे मेरा जीन टूट गया तो मेरे को ब्लू कलर नहीं मिलेगा, मेरे को वाइट कलर मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? इसमें से ब्लू कॉलोनी को ले लूँगा, वाइट कॉलोनी को छोड़ दूँगा। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल इसका ये रहा। देखो, ब्लू वाले को छोड़ देंगे, वाइट वाले को ले लेंगे, क्योंकि वाइट वाला कौन सा है? हमारा रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो ये बहुत ईजी प्रोसेस। क्या याद रखना है आपको? देखो, रटना नहीं है कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट है वो हमें वाइट ही मिलेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो ब्लू ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं चलो, लेकिन यहाँ पे अभी मैं खुद का एग्जाम्पल बना रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो, अगर ये आ गया तो समझो कि ये टॉपिक आपका क्लियर। ये है मेरा वेक्टर। ठीक है, इस साइड पे है लेग जेड जी, इस साइड पे है एम्पिसिलिन से रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करने वाला जी। येलो कलर शायद दिख नहीं रहा, रेड में चेंज रेड कर देता हूँ इसको। ठीक है, एम्पिसिलिन से रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करने वाला जी। और यहाँ पे हम मेरी साइड, चलो हम इको R1 ही ले लेते हैं, इको R1। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैंने इको R1 से कट किया तो मुझे ब्लू कलर का कौन मिलेगा? ठीक है, तो हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं: ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो अभी सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? जहाँ से कट किया उसके सामने वाला डालेंगे। यही मैं 3 सिनारियो ले लेता हूँ वापस। ठीक है, एक के अंदर वेक्टर नहीं गया, एक के अंदर गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी गया। ठीक है, तो जिसके अंदर मेरा जो वेक्टर नहीं गया वो मुझे कैसा मिलेगा? मुझे मिलेगा वाइट। ठीक है, अभी जिसके अंदर मेरा वेक्टर गया है वो मुझे कैसा मिलेगा? वो मुझे मिलेगा ब्लू। यानी कि मेरे को ट्रांसफॉर्मेंट कैसे मिलेंगे? दोनों पे दोनों ब्लू मिलेंगे। क्यों ब्लू मिलेंगे? क्योंकि मैंने एक बार 1 से कट किया तो सामने वाली चीज़ डालूंगा, सामने वाली लेग जेड है तो लेग जेड जहाँ होगा वहाँ बीटा गैलेक्टोसाइडिस मिला होगा। मैं अगर एक्स जेड डालूंगा तो मेरे को ब्लू कलर की कॉलोनी मिल जाएगी, क्योंकि दोनों के अंदर ये लेग जेड वाला जीन इंटैक्ट है, इसलिए मेरे को ब्लू कलर की कॉलोनी मिलेगी। अभी मैं क्या डालूंगा? अभी मैं डालूंगा एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन डालूंगा तो क्या होगा? ये जो है मर जाएंगे। क्यों? रिकॉम्बिनेंट मेरा मर जाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट मेरा जिंदा रह जाएगा। तो ब्लू कलर वाले मेरे को कौन कौन मिले थे? नॉन ट्रांसफॉर्मर मेरे को वाइट मिले, ट्रांसफॉर्मर मेरे को ब्लू मिले, रिकॉम्बिनेंट भी मेरे को कैसा मिला था? ब्लू मिला था, और नॉन रिकॉम्बिनेंट भी मेरे को कैसा मिला था? ब्लू मिला था। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी ट्रांसफॉर्मेंट वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो अभी आपको एक स्टेटमेंट आएगा कि जितने भी रिकॉम्बिनेंट है वो सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेंट है। ट्रू। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है तो इसका मतलब क्या है? वेक्टर भी गया है, तो वेक्टर गया है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट। मतलब जितने भी रिकॉम्बिनेंट है सारे के सारे कैसे हैं? ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेंट क्या रिकॉम्बिनेंट है? ना, सारे तो नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट आपको आ सकता है। तो आई होप आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा मैं बैक्टीरियोफेज का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल क्यों करूँगा? कि भाई बैक्टीरियोफेज जो है आपको पता है कि भाई बैक्टीरिया ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है। तो सपोज़ मेरे को कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है तो मैं बैक्टीरियोफेज के अंदर जो हार्मफुल पार्ट है उसको निकाल के मैं मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के बैक्टीरियोफेज को इंसर्ट करवाऊँगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियोफेज को इंसर्ट करवाना अपना जेनेटिक मटेरियल तो आता है, तो उसका मैं फ़ायदा उठाऊंगा। उसमें जो हार्मफुल चीज़ है वो काट के मैं अपना जीरो ऑफ इंटरेस्ट डाल दूँगा, बस ये हो गया। तो ऐसे में हम लैम्बडा फेज वेक्टर और M13 फेज वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट्स में हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो सेवरल डाइकॉट प्लांट है, उसके लिए हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियस का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक प्लाज्मिड होता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियस बैक्टीरिया के पास ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है,
उस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड में एक डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं टीडीएनए, जो कि ट्यूमर कॉज करता है। ठीक है, अब ये टीडीएनए की जगह अगर मैं मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दूँ सपोज, तो क्या होगा, ये जो टीआई प्लाज्मिड है अब वो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर देगा, सिंपल। तो जनरली क्या होता है जी, ये टीडीएनए होता है उससे क्राउन गॉल डिजीज हो जाता है। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इसका इस्तेमाल करके मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट डलवा दूँगा। अभी आपको पता है, क्या पता है कि भाई आपने अभी एड्स पढ़ा, तो एड्स कैसे होता है, ह्यूमंस को होता है और रेट्रोवायरस से होता है। मतलब रेट्रोवायरस को भी आता है अपना जेनेटिक मटेरियल एनिमल्स के अंदर एंटर करवाना। तो कोई एनिमल के अंदर अगर मेरे को देना है तो मैं क्या करूँगा, रेट्रोवायरस इसका इस्तेमाल करूँगा। तो इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा एडीए डेफिशिएंसी वाला केस। तो उसके अंदर जो लिम्फोसाइट्स थे उसके अंदर हम जो करेक्टिव जो हमारा डीएनए था वो किसकी मदद से डालते थे, वो हम डालते थे रेट्रोवायरस की मदद से। क्योंकि वो एनिमल सेल था और एनिमल सेल को अच्छे से हाईजेक करना हमारे रेट्रोवायरस को आता है, तो हम रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा एक और वेक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं शटल वेक्टर। अब शटल वेक्टर क्या चीज़ है, जनरल क्वेश्चंस आते नहीं इसके, लेकिन इसके पास दोनों के लिए ओराइसाइट होती है। किसके लिए, यूकोरियोटिक सेल के लिए भी होती है और इकोलाई के लिए भी होती है, जैसे कि मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड हो गया या वाईईपी हो गया, यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। तो ये बात हो गई आपके वेक्टर की। उसके बाद वाला पॉइंट पे मैं आपको समझा देता हूँ कि जो हमने पढ़ा था ना कि भाई ये वेक्टर है तो इसको हमने कट किया, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट के ये जो एंड से वो जुड़ेंगे किससे, तो जोड़ने का काम किसका है, जोड़ने का काम है डीएनए लाइगेज का। तो डीएनए लाइगेज है वो किस क्लास का एंजाइम है, तो देखो हमारे पास 6 क्लास के एंजाइम ओटीएच ले, तो ये 6th लाइगेज कौन से क्लास का एंजाइम है, 6th क्लास का एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 5 स्टेप्स जो थे वो पूरे हो गए।